नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर एक बार फिर। सुंदरकांड का अद्भुत प्रसंग आइए जानते हैं। तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी, उस पर प्रसंग लिखा है। हरि प्रेरित ते ही अवसर चले, मारुत 49-58, करी गर्जा कपि बढ़ी लाग आकाश। अर्थात जब हनुमान जी ने लंका को अग्नि के हवाले कर दिया तो वे 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी 28 करके गरजे और आकार बढ़ाकर आकाश मार्ग से जाने लगे। 49 मारुत का क्या अर्थ है? सुंदरकांड में 49 प्रकार की वायु के बारे में जानकारी दी गई है। तुलसीदास जी के वायु ज्ञान का सुखद आश्चर्य हुआ, जिससे शायद आधुनिक मौसम विज्ञान भी अनभिज्ञ है। ये जानकर आश्चर्य होगा कि वेदों में वायु की 7 शाखाओं के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। अधिकतर लोग यही समझते हैं कि वायु तो एक ही प्रकार की होती है, लेकिन उसका रूप बदलता रहता है, जैसे कि ठंडी वायु, गर्म वायु और समवायु। लेकिन ऐसा नहीं है। जल के भीतर जो वायु है, उसका शास्त्रों में अलग नाम दिया गया है। आकाश में स्थित जो वायु है, उसका नाम अलग है। अंतरिक्ष में जो वायु है, उसका नाम अलग, और पाताल में स्थित वायु का नाम अलग है। नाम अलग होने का मतलब ये है कि उसका गुण और व्यवहार भी अलग ही होता है। इस तरह वेदों में 7 प्रकार की वायु का वर्णन मिलता है। ये 7 प्रकार हैं। प्रवाह, नंबर 2 आवाह, नंबर 3 उद्दाह, नंबर 4 संवाह, 5वें पे विवाह, 6ठे पे परिवाह और 7वें पे परावाह। प्रथम प्रवाह, पृथ्वी को लांघकर मेघमंडल पर्यंत जो वायु स्थित है, उसका नाम प्रवाह है। इस प्रवाह के भी प्रकार हैं। ये वायु अत्यंत शक्तिमान और वही बादलों को इधर उधर उड़ाकर ले जाती है। धूप तथा गर्मी से उत्पन्न होने वाली मेघों को यह प्रवाह वायु ही समुद्र जल से परिपूर्ण करती है, जिससे ये मेघ काली घटा के रूप में परिणित हो जाते हैं और अतिशय वर्षा करने वाले होते हैं। नंबर 2 पे है आवाह। आवाह सूर्य मंडल में बंधी हुई है। उसी के द्वारा ध्रुव से आबद्ध होकर सूर्य मंडल घुमाया जाता है। नंबर 3 उद्दाह, वायु की तीसरी शाखा का नाम उद्दाह है, जो चंद्रलोक में प्रतिष्ठित है। इसी के द्वारा ध्रुव से संबंध होकर यह चंद्रमंडल घुमाया जाता है। नंबर 4 पर है संवाह। वायु की चौथी शाखा का नाम संवाह है, जो नक्षत्र मंडल में स्थित है। उसी से ध्रुव से आबद्ध होकर संपूर्ण नक्षत्र मंडल घूमता रहता है। 5th पे है विवाह। 5वीं शाखा का नाम विवाह है और यह ग्रह मंडल में स्थित है। उसी के ही द्वारा यह ग्रह चक्र ध्रुव से संबंध होकर घूमता रहता है। नंबर 6 परिवाह। वायु की 6ठी शाखा का नाम परिवाह है, जो सप्त ऋषि मंडल में स्थित है। इसी के द्वारा ध्रुव से संबंध वो सप्त ऋषि आकाश में भ्रमण करते हैं। 7 नंबर पर है परावाह। वायु के 7वें स्कंद का नाम परावाह है, जो ध्रुव में आबद्ध है। इसी के द्वारा ध्रुव चक्र तथा अन्यान्य मंडल एक स्थान पर स्थापित रहते हैं। इन 7 वायु के 7 गण हैं, जो निम्न जगह में विचरण करते हैं। ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, अंतरिक्ष, भूलोक की पूर्व दिशा, भूलोक की पश्चिम दिशा, भूलोक की उत्तर दिशा और भूलोक की दक्षिण दिशा। इस तरह 7 × 7 = 49, कुल 49 मारुत हो जाते हैं, जो देव के रूप में विचरण करते रहते हैं। कितना अद्भुत ज्ञान! हम अक्सर रामायण, भगवत गीता पढ़ तो लेते हैं, परंतु उसमें लिखी छोटी छोटी बातों का गहन अध्ययन करने पर अनेक गुण एवं ज्ञान वर्धक बातें ज्ञात होती हैं।
बजरंग बली महाराज की जय। श्री सीताराम जी की जय। ऐसी अद्भुत वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। जय बजरंग बली।